हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। क्योंकि जब अगला जो हमारा थ्योरम आने वाला है इन्हीं से संबंधित रहेगा तो आप लोगों के मन में डाउट ना रहे, इसलिए प्यारे बच्चों पहले कुछ बेसिक चीजें मैं करा देता हूं और छोटे छोटे लेक्चर इसलिए देता हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका तैयारी भी हो सके। इसलिए प्लीज आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध तो पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसके पहले भी आप हर चैप्टर में प्रतिरोध, जहां भी धारा देखें वहीं भी प्रतिरोध आपको मिल जाता है। यानी भाई साहब, हम किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा में जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, किसी चालक के द्वारा ही मार्ग में अवरोध हो सकता है, बाहर से हमारे कारण किसी धारा में अवरोध नहीं हो सकता। क्योंकि धारा जिसमें बहेगी, जैसे हमारे मार्ग में अवरोध, जैसे हम कहीं जा रहे हैं बाइक से, बीच में जंपिंग आ गई या कि मान लीजिए सामने कोई ऐसा मान लीजिए पत्थर रख दिया जिससे हमारा गाड़ी आगे नहीं जा सकता, तो हमारे मार्ग का अवरोध है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं करंट यानी धारा की। जब परिपथ में धारा बह रहा होता है तो उस चालक के द्वारा ही कुछ ना कुछ मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। अच्छा, जो प्रतिघात और प्रतिबाधा ये भी अवरोध ही है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज और मन में आपके डाउट हो रहा होगा कि भाई जब हम किसी परिपथ में धारा बहाते हैं, जब हम किसी परिपथ में धारा बहाते हैं तो चालक ही एक प्रकार से उस धारा का विरोध करता है। ऐसा नहीं है। देखो, हम धारा किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो धारा बहती है। अब वही इलेक्ट्रॉन यदि कहीं पे टक्कर कर गए, कहीं पे टकरा गए, तो वो टकराने के कारण थोड़ा सा उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जिस वेग से गति करना चाहिए उसमें, जैसे आप ही मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं और कहीं पे मान लीजिए कहीं पे टक्कर खा गए, तो पहले आप गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो यही चीज तो है, जब इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में चल रहा होता है लेकिन उसके सामने मान लीजिए कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन कोई मान लीजिए कण हो गया, परमाणु हो गया, वहां से वो टकरा गया। जब टकरा गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अल्प समय लगेगा, जिसे बोलते हैं विश्रांति काल या श्रांति काल बोलते हैं। दो टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन में वो अवरोध हुआ, जिस वेग से चलना चाहिए था उस वेग से वो चल नहीं पाता है, क्योंकि भाई साहब आपस में टक्कर होने के कारण कुछ ना कुछ वहां पे इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। मैंने आपसे कहा कि दो वस्तुओं को आप टक्कर करा दो, गति कर रहा, थोड़ा सा वो उसका वेग कम हो जाएगा। आप ही कहीं पे जाकर गिर जाते हैं तो पहले थोड़ी सी रुकते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। तो जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, चाहे वो उद्दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, तो प्रत्यावर्ती धारा में चालक के द्वारा ही जो मार्ग में अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास स्रोत है जिसके माध्यम से हम प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, देखो ये हमारा एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, जब भी परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और ये हम मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से एक स्रोत लेकर चल रहे हैं। स्रोत इसलिए क्योंकि भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, धारा कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, तभी तो धारा बहेगी। तो ये जो हमारा आर है, प्रतिरोध है, ये परिपथ में अवरोध डालेगा, धारा बहने के लिए रोकेगा, तो इसे बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। कुल मिलाकर के धारा के मार्ग में जो अवरोध है वही प्रतिरोध है। अब बात आ जाती है प्रतिघात की। प्रतिघात क्या है? देखो, प्रतिघात प्रतिरोध का ही रूप है। बस सिंपल ये है, यदि मान लीजिए किसी परिपथ में हम एक परिपथ बना रहे हैं, इस परिपथ में या तो हम संधारित्र जोड़ दें, जैसे यहाँ पर हम संधारित्र जोड़ देते हैं, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है ना, ये संधारित्र है, दोनों बराबर हैं, तो ये संधारित्र है। और ये किसी परिपथ के साथ जुड़ा है, जिस परिपथ में कोई ना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा है, जहां से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चालक तार के कारण अवरोध था, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि संधारित्र के कारण अवरोध है। तो भाई साहब, जब एक चालक तार के कारण अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन वहीं पे चालक तार के अतिरिक्त यदि मान लीजिए प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या तो मान लीजिए संधारित्र जुड़ा है। प्रेरक कुंडली कैसे? यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ प्रेरक कुंडली का। प्रेरक कुंडली को दर्शाने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार से, ऐसा, ये प्रेरक कुंडली है, ठीक है। और इसको मैं एक परिपथ में जोड़ दिया। इस परिपथ में एक ऐसा स्रोत होगा जहाँ से प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ से प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पे ये L है, ठीक है,
एल मतलब कुंडली, ठीक है। यहाँ पे आपका सी है, सी मतलब संधारित्र, यहाँ पे आर, आर मतलब एक चालक का प्रतिरोध। तो एक ही परिपथ में यदि किसी चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाए तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यदि भैया आपके परिपथ में या तो जुड़ा है आपका संधारित्र, या तो जुड़ा है आपका क्या, या तो जुड़ा है कुंडली, प्रेरक कुंडली जिसे बोलते हैं, तो इनके कारण यदि अवरोध डाला जाए तो उसे बोलेंगे प्रतिघात। क्या बोलेंगे? प्रतिघात। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध हम प्रतिरोध कहते हैं। वहीं पे यदि हम प्रतिघात की परिभाषा लिखें तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में या तो प्रेरक कुंडली हो या तो संधारित्र हो, इनके द्वारा जो मार्ग में अवरोध डाला जाएगा उसे हम प्रतिघात कहते हैं। इसके प्रतिघात को, जैसे प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं तो प्रतिघात को X से दर्शाएंगे। यदि हमारा C का प्रतिरोध होगा यानी C का प्रतिघात तो XC होगा। क्या होगा? XC। और यदि इसका प्रतिघात तो XL से दर्शाएंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है किसकी? प्रतिबाधा की। तो प्रतिबाधा को समझने के लिए हम अलग से डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी सिंगल सिंगल, यदि सिंगल एक चालक है उसके द्वारा अवरोध तो प्रतिरोध कहलाएगा। सिंगल संधारित्र है तो संधारित्री प्रतिघात कहला गया। प्रेरक कुंडली है तो प्रेरकीय प्रतिघात कहलाएगा। मतलब प्रेरक कुंडली के द्वारा जो डाला गया अवरोध है वो प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। संधारित्र के द्वारा जो डाला गया अवरोध है उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहेंगे। लेकिन प्रतिबाधा, अब देखो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे? इनमें से कोई दो चीज जुड़ जाए या तो तीनों चीज जुड़ जाए, तब इस स्थिति में, मतलब सिंगल में है तो भाई साहब प्रतिरोध प्रतिघात हो गया। लेकिन प्रतिबाधा एक से अधिक हो जाए। एक से अधिक किस प्रकार से सर? समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको समझा रहा हूं। एक आपका प्रतिरोध जुड़ गया परिपथ में और एक आपका मान लीजिए संधारित्र जुड़ गया। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है। मैं आगे पूरा परिपथ नहीं बना रहा हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। इसके बाद बच्चों एक आपके पास मान लीजिए प्रतिरोध है, इसके साथ आपका कुंडली जुड़ गया, ठीक है। तो भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यदि हमारे पास एक ये मान लीजिए संधारित्र है और इसके साथ कुंडली जुड़ जाए तो भी हमारा क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब एक से अधिक हो सकता है। एलसीआर जब परिपथ पढ़ोगे तो उसमें एल भी जुड़ा हो, सी भी जुड़ा हो और आर भी जुड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है क्रम, अब देख लो जरा, यहां पर आपका R जुड़ा है और C जुड़ा है, यहां पर आपका R है और L है, यहां पर आपका क्या क्या है? एक C है और एक आपका L है ना। यहां पर L है और C है, R है। ये सारे व्यंजक भी आगे पढ़ोगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 थ्योरम तो इनका ऑलरेडी होगा कि जब केवल परिपथ में R जुड़ा हो। R का मतलब केवल कोई चालक तार हो यानी जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, है ना। या कि जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो तब इस पर हम कितना प्रतिघात निकालेंगे। जब परिपथ में आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तब इसमें प्रतिघात कितना निकलेगा। और जब दो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा या 3 का कॉम्बिनेशन, कुल मिलाकर के 2 या 2 से अधिक का कॉम्बिनेशन, तो फिर उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। समझ रहे हो? चाहे हम आरसी की बात करें, एससीआर की बात करें, एलसी की बात करें, एलआर की बात करें, चाहे एलसीआर की बात करें। तो इस प्रकार से आपके कितने थ्योरम बन गए? एक सिंगल वाले बच्चों, और इसके बाद कॉम्बिनेशन करोगे तो एक एलसीआर हो जाएगा और ये 2 हो जाएंगे। मतलब 7 थ्योरम आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे चलकर। इसलिए तो ये बिल्कुल बेस है कि जब भाई आर जुड़ा हो तो प्रतिरोध, सी जुड़ा हो तो आपका प्रतिघात, एल जुड़ा हो तो प्रतिघात। बस सी के लिए हम बोलेंगे ये हमारा क्या है? संधारित्र तो संधारित्रीय प्रतिघात। एल क्या है हमारा? प्रेरक कुंडली है तो प्रेरकीय प्रतिघात। और प्यारे बच्चों यदि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक कुंडली में से कोई 2 जुड़ा हो या 2 से अधिक जुड़ा हो, है ना, और उसके कारण जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक यदि क्लियर हो गया हो बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, परिभाषा लिखने की जरूरत है, ठीक है। प्रतिरोध को ओम से दर्शाते हैं। मैं पूरा परिभाषा लिखा दिया हूं। किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है बच्चों। प्रतिघात की बात करें तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रेरक कुंडली के द्वारा जो डाला गया अवरोध है उसे एक्सएल से दर्शाएंगे और संधारित्र को एक्स से दर्शाएंगे। मतलब संधारित्र के द्वारा जो भी अवरोध डाला जाएगा,
ओके, चलिए इसमें हम लिखे हैं कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो और संधायित्र जुड़ा हो, तब इनमें से दो या दो से अधिक के द्वारा जो भी मार्ग में अवरोध डाला जाएगा उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अंतर तो आप लोग लिख ही सकते हो बच्चा, परिभाषा एक एक लिख लिए और इसके यदि अंतर की बात करें तो थोड़ा सा आप लोग दूसरा अंतर भी लिख लें। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाएं, ठीक है, तीनों चीज लगाएं, एक साइड लिखें प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। अंतर यदि पूछ दिया जाए तो आपसे आना चाहिए और भाई साहब पेपर में बनना चाहिए, एक एक परिभाषा तो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर लिखोगे जो प्रतिरोध होता है ये प्रत्यवर्ती धारा के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और जो आपका प्रतिघात होता है वो प्रत्यवर्ती धारा के परिपथ की आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रतिबाधा भी आवृत्ति आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लो भाई साहब। प्रतिरोध जो है प्रत्यवर्ती धारा के परिपथ की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, आर का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, जो भी धारा होगा उसके आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन प्रतिघात जो है वो प्रत्यवर्ती धारा के आवृत्ति पर निर्भर करता है और आपका जो प्रतिबाधा ये भी आवृत्ति पर निर्भर करता है, लिख लो। ठीक है, और तीसरा अंतर ये प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं और प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? जेड से। ठीक, तो तीन अंतर हो जाएंगे, एक एक परिभाषा हो जाएगा और एक आवृत्ति वाला और एक प्रदर्शन, मतलब किससे दर्शाते हैं, संकेत एक प्रकार से। तो ये बेसिक है और इसके साथ साथ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पहला जो हमारा थ्योरम रहेगा कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक हो, यानी एक चालक तार के कारण कितना अवरोध होता है, कितना प्रतिरोध होता है, उस पर चर्चा करेंगे। सारे लेक्चर को क्रम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अभी शेयर करिए और प्लीज यार आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लें, 100 रुपीज चार्ज है मात्र, ये आपका एक गुरु दक्षिणा है और एक प्रकार से मैं आपसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा हूँ। 100 रुपये में आप बेहतर रूप से प्रॉपर नोट्स ले लेते हैं और आपकी भी तैयारी अच्छे से हो सकती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प मिल जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, इस पर कॉन्टैक्ट करना आपको, 9685 29 91 49, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।